नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और समय हो चला है हमारी मॉर्निंग अपडेट का। जी हाँ, हिमाचल की बात में आप लोगों को हम यहाँ पर बताते हैं हिमाचल के एक प्रमुख किस्से, कहानियाँ और क्या क्या खबरें यहाँ पर रही, क्या आज खबरें सुर्खियाँ बनी, वो सब आप लोगों को इस अपडेट में पता चलता है। तो आप सभी लोग जो इस स्ट्रीम को देख रहे हैं तो स्ट्रीम को ज़रूर शेयर कीजिए, उसके साथ कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़े रहें और शेयर ज़रूर करते रहें। एक मुख्य खबर जो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाना हमारा बनता है वो उपचुनावों को लेकर है। जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा ये कहा गया है, चुनाव आयोग द्वारा ये कहा गया है कि फेस्टिव सीजन के बाद ही यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में या फिर कोई और चुनाव होने हैं। तो आप ये मान के चलिए कि सूत्र ये बता रहे हैं कि नवंबर में हमारे बीच में तीनों उपचुनाव जो विधानसभा के हैं और एक जो मंडी का उपचुनाव है वो भी यहाँ पर निपट जाएगा। मंडी के उपचुनावों को लेकर अब जो सियासत है और उसकी गहमा गहमी है वो तेज होने लगी है। खबरों की माने तो और सूत्रों की माने तो यहाँ पर जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की पत्नी प्रतिभा सिंह, राजमाता प्रतिभा सिंह की टिकट फाइनल हो गई है। आपको बताएं कि वो यहाँ से कांग्रेस की टिकट से कांग्रेस की प्रत्याशी रहेंगी और इसको यहाँ पर ये एक बड़ी हमारे बीच में जानकारी इस समय पर आ रही है। तो आप सभी लोग जो देख रहे हैं स्ट्रीम ज़रूर शेयर कीजिए और ये ज़रूर कहेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और आप क्या मानते हैं कि उनको यहाँ पर जो अपना एक कैंडिडेट घोषित करना, क्या वहाँ पर अपनी जीत को पक्का करना कांग्रेस द्वारा किया गया है? एक बार दोबारा देखिएगी। आप लोगों को बताते हैं यहाँ पर हालांकि सुखराम जी का परिवार भी सक्रिय है, उसके बारे में भी आपको बता दें। यहाँ पर पंडित सुखराम जी के पोते आश्रय शर्मा के लिए टिकट के लिए यहाँ पर पैरवी कर रहे थे और बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आश्रय शर्मा को प्रत्याशी बना चुकी है, लेकिन उन्होंने चुनाव में हार का उन्हें सामना करना पड़ा था। इससे पहले जो यहाँ पर जो चुनाव हुए थे उसमें आश्रय शर्मा ही यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन वो हार गए थे। इसके बाद निधन के बाद पहली दफा यहाँ पे पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह अपने पुत्र विधायक विक्रमादित्य के साथ मंगलवार को दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा, हालांकि जो अध्यक्षा जितनी हैं कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों शिमला में हैं और इसी बीच प्रतिभा सिंह अचानक दिल्ली रवाना हुई और दोपहर के बाद जैसे ही प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य को दिल्ली में होने वाली बात सामने आई तो कांग्रेस के प्रदेश के बीच में हलचल मच गई और चर्चाओं का दौर गर्म हो गया। यहाँ पर अब यह पूर्णतः संभावना है कि चुनाव में वही यहाँ पर उतरने वाली हैं। हालांकि सुखराम का परिवार भी यहाँ पर पूरी तरह सक्रिय है, आश्रय शर्मा को टिकट दिलवाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की स्ट्रेटेजी शायद ये रहेगी कि प्रतिभा सिंह जो यहाँ पर वीरभद्र सिंह जी की लेगेसी आगे फॉरवर्ड कर सकती है, वो एक ज़्यादा रिलायबल कैंडिडेट है। हालांकि बड़े नेताओं से, उनके वरिष्ठ नेताओं से यहाँ पर बातचीत हुई और उसके बाद ये पक्का माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी मंडी की जो टिकट है वो प्रतिभा सिंह को ही वहाँ से देगी, ना कि आश्रय शर्मा को। अब ये कितना होता है कितना नहीं, ये तो चलिए भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन अभी के लिए आप लोगों को बता दें ये चुनावी हलचल इससे तेज हो गई है और चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। आप लोग क्या मानते हैं, मंडी के लिए हिमाचल के चौथे सांसद के रूप में क्या प्रतिभा सिंह या फिर आश्रय शर्मा, इन दोनों में से कौन से ज्यादा उपयुक्त है? कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। मंडी के साथ उनके पड़ोस में भी जाने का समय आ चुका है। कुल्लू में दशहरा होने वाला है और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के दशहरा, यहाँ पर एक संगम होता है जिसमें हमारे बीच में बहुत सारे देवी देवता इकट्ठे होते हैं। इस दफा कुल्लू दशहरा उत्सव में सभी देवी देवता यहाँ पर पहुंचेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह की अध्यक्षता में उत्सव समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया और मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय इसमें लेंगे। आपको बता दें 15 से 21 अक्टूबर तक ये महोत्सव चलेगा और अन्य गतिविधियां इसमें संभव नहीं होंगी। जैसे जो ये महोत्सव जो हमारे बीच में होते हैं उसमें अन्य गतिविधियां नहीं होंगी और कोविड नियमों का यहाँ पर ख्याल रखने की बात हुई है। उत्सव को लेकर अंतिम निर्णय हालांकि जैसे हमने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ होने वाली बैठक में लिया जाएगा और 15 से 21 अक्टूबर तक दशहरे की होने की संभावना है। इसके बाद दशहरे में कुल्लू जिले के सभी देवी देवताओं का भाग लेना और सप्ताह भर ढालपुर मैदान में उनका रहना यहाँ पर बताया गया है। हालांकि एक असमंजस यहाँ पर अभी भी रुकी हुई है और वो है कि कितना देवताओं को नजराना यहाँ पर चढ़ना चाहिए। ये बताया गया कि 80 लाख रुपए के करीब इसमें पैसे खर्च होंगे और ये देवी देवताओं के बैठने और अन्य व्यवस्थाओं के खर्च की बात हो रही है, उसमें 80 लाख लग जाएंगे और नजराना राशि व अन्य कई सुविधाएं अलग से रहेंगी। उस पर सवाल यही उठ रहा है कि देवी देवताओं को निमंत्रण भेजकर बुलाया गया तो उनके बैठने की सुविधाएं कैसी होंगी, नजराना क्या होगा, ये सब
यहाँ पर अभी बात हो रही है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि कुल्लू दशहरे में सभी देवी देवता पहुंचेंगे और उसी के साथ 15 से 21 अक्टूबर को दशहरा होना संभव है। तीसरी खबर की ओर आपको लेकर जाएं तो हिमाचल में जल्द ही यहाँ पर हमारे बीच में जो नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे बीच में जल्द ही यहाँ पर हमारी जनता के साथ संवाद करेंगे। एक जरा ग्रुप का मैसेज भी पढ़ लीजिए शुभम जी, और उसमें ये लिखा गया है कि यहाँ पर 26 तारीख को पीयूष गोयल भी यहाँ पर कुल्लू आएंगे। 26 सितंबर कुल्लू में आयोजित एक कार्यक्रम में यहाँ पर वो भाग लेंगे और हैंडीक्राफ्ट व हैंडलूम से जुड़े कारोबारियों के साथ कार्यक्रम में हिस्सा वो ले सकते हैं। इसके साथ जल्द ही प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बनने की बात यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही है और उन्होंने कहा है कि जब ये यहाँ पर नरेंद्र मोदी आएंगे उस दौरान मोदी कार्यक्रमों में भाग लेंगे और मंत्रणा करेंगे। उसके अलावा जो यहाँ पर जितनी भी योजनाएं हैं उनके जुड़े लाभार्थियों से वो बातचीत कर सकते हैं। जयराम ठाकुर ने ये बात अनौपचारिक तौर पर पत्रकारों से की है और इसी के साथ उन्होंने बताया कि जी इसके बाद आप लोगों को ये बता दें कि उसी के साथ साथ जहां आचार संहिता है वहां पर कोई समारोह नहीं होगा और 26 तारीख को उससे पहले यहां पर पीयूष गोयल हिमाचल प्रदेश में पहुंचेंगे। हिमाचल प्रदेश में पीयूष गोयल पिछली बार इन्वेस्टर मीट में पहुंचे थे और अब दोबारा उनके आने का यहां पर बन रहा है। अंत में हिमाचल से एक खबर आपको बताएं तो शिमला हाई कोर्ट ने 2 सिविल जजों की नियुक्तियों को अवैध करार दिया है। इन नियुक्तियों को खारिज भी कर दिया है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश संदीप शर्मा ने दोनों जजों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए सिविल जज विवेक कायथ व आकांक्षा डोगरा की नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला सुनाया है। अदालत ने यह कहा है कि नियमों के विपरीत पूरी की गई चयन प्रक्रिया अवैध है और इसलिए इन नियुक्तियों को रद्द किया जाता है। अदालत में निर्णय से आगे कहा कि न्याय प्रक्रिया में जनमानस के गूढ़ विश्वास के दृष्टिगत ये वांछित है कि इस प्रक्रिया से जुड़े लोगों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाए और क्योंकि यहाँ पर पारदर्शिता नहीं थी इसलिए इनकी नियुक्तियां रद्द की जाती हैं। यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि दोनों जजों की नियुक्तियां उन पदों के खिलाफ की गई जिनमें कोई विज्ञापन नहीं दिया गया था और बिना विज्ञापन के इन पदों को भरने पर कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को चेताया कि भविष्य में ऐसी लापरवाही ना की जाए। मामले के अनुसार 1 फरवरी 2013 को प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सिविल जजों के 8 रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसमें 6 पद पहले से ही रिक्त थे और 2 पद भविष्य में रिक्त होने थे। आयोग ने अंतिम परिणाम निकालकर कुल 8 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी कि अनुशंसा सरकार से की कि वह अन्य सफल अभ्यर्थियों के लिए एक सिलेक्ट लिस्ट भी तैयार की। इस बीच प्रदेश के 2 सिविल जजों के अतिरिक्त पद सृजित किए गए। लोक सेवा आयोग ने इन 2 पदों को सिलेक्ट लिस्ट से भरने की प्रक्रिया आरंभ की और विवेक कायथ और आकांक्षा डोगरा को नियुक्त कर दिया और अब इस नियुक्ति को यहाँ पर गलत माना गया है। इन पदों के लिए प्रतिस्पर्धा का मौका ही क्योंकि लोगों को नहीं मिला इसलिए इन नियुक्तियों को यहाँ पर रद्द कर दिया गया और गलत माना गया और इन पदों के लिए वर्ष 2021 की रिक्तियां माना जाए और इन्हें भरने की प्रक्रिया कानून के अनुसार की जाए, ऐसा उच्च न्यायालय ने अपने यहाँ पर जजमेंट में कहा है। तो ये रही आज की हिमाचल की बात। एक बार रिवाइज कर देते हैं। 2 जजों की असंवैधानिक तौर से जो नियुक्तियां यहाँ पर हुई थी उसे अब हाई कोर्ट द्वारा ही खुद रद्द कर दिया गया है। उसके साथ कुल्लू के दशहरे में सभी देवी देवता यहाँ पर भाग लेंगे, सभी आएंगे। नजराने को लेकर हालांकि अभी सुई अटकी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही हिमाचल की जनता के साथ संवाद करेंगे। उससे पहले 26 सितंबर को पीयूष गोयल भी कुल्लू पहुंचेंगे और आखिर में हमारे बीच में प्रतिभा सिंह के नाम की अटकलें मंडी उपचुनाव के लिए तेज होती जा रही हैं। कल मंगलवार को वो अपने बेटे विक्रमादित्य के साथ दिल्ली में बहुत बड़े नेताओं से मिली और उसके बाद अब ये तय माना जा रहा है कि वही मंडी का उपचुनाव लड़ेंगी। हालांकि दूसरा गुट जो सुखराम का गुट है, पहले भी वीरभद्र और सुखराम गुट हुआ करते थे, अब भी हैं। उनके पोते आश्रय शर्मा भी यहाँ पर टिकट के लिए दावेदारी यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन उनका दावा खत्म ही माना जा रहा है। प्रश्न ये है कि आने वाले समय में क्या होगा, वो तो चलिए समय बताएगा। अभी के लिए आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो जल्दी शुभम शर्मा जी के साथ मुकुलदेव वृक्षपति आप लोगों के बीच में। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद।